हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल टिरोलिया। हमारा आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड। बेसिकली मीन मीडियन मोड, ये तीनों ही टॉपिक हमने इंडिविजुअली कवर कर लिया है। तीनों की मीनिंग, तीनों के फॉर्मूलाज एंड तीनों की प्रॉपर्टीज़ पे हमने इंडिविजुअली क्लासेस अपलोड की हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आज हम देखेंगे कि मीन, मीडियन एंड मोड में किस तरह का रिलेशन है। बेसिकली इसके रिलेशन से रिलेटेड हमारे पास दो क्लासेस हैं एंड आज हम लोग पहले टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, पहले रिलेशन पे डिस्कशन करेंगे। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जो कि बेसिकली बेस्ड ऑन एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। अब देखो, एम्पिरिकल रिलेशन की बात करें या अगर हम बात करते हैं असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उस केस में जो मीन, मीडियन, मोड के बीच में रिलेशनशिप है वो क्या है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला है या कह लो ये रिलेशन है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उस केस में मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों इक्वल नहीं होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस होता है। हमने अभी बताया कि हम अपनी सेकेंड क्लास में भी रिलेशनशिप पे डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे हम ये बताएंगे कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एज वेल एज स्क्यूनेस क्या होती है। क्योंकि बहुत बार हमने टर्म्स देखा है सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस, तो उस पर हम नो डाउट नेक्स्ट क्लास पे डिस्कशन करेंगे। बट आज का जो हमारा डिस्कशन है वो सिर्फ इस रिलेशनशिप पे है, इस फॉर्मूले पे है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जनरली इस फॉर्मूले से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा मोड का रिलेशन मीन और मीडियन के साथ क्या है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो इसका मतलब ये इक्वेशन किसको शो कर रहा है? असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को, जहां पे हमारा मीन, मीडियन एंड मोड कभी भी इक्वल नहीं आएगा। यहाँ देखो हमने लिखा है कि दिस फॉर्मूला वाज एक्सप्रेस्ड बाय कार्ल पियर्सन। ये फॉर्मूला बेसिकली किसने दिया था? कार्ल पियर्सन ने। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि बेसिकली हमारे एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं एंड वो एमसीक्यूज में इस तरह के ही छोटे छोटे क्वेश्चंस कवर करता है। नेक्स्ट इज द अबव रिलेशनशिप इज कॉल्ड असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो उस केस में मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता। बट क्योंकि हमारे पास ये तीनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये किस तरह का रिलेशनशिप है बेटा? असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो आज की क्लास में हमको सिर्फ इतना ही रिलेशन याद रखना था, और ये याद रखना कि ये जो एम्पेरिकल रिलेशन है, जहाँ मोड किसके बराबर होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। ये रिलेशनशिप किसको शो करता है? असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को, जहाँ पे मीन, मीडियन, मोड इक्वल नहीं होते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, सो दैट हम इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन देख पाए। देखेंगे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है? मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जब मॉडरेट की बात कर रहा है, इसका मतलब हम किसकी बात करें बेटा? असिमेट्रिक की। अगर सिमेट्रिक की बात करते तो सिमेट्रिक के टाइम में आप देखोगे कि स्क्यूनेस क्या होता है? 0। और ये पॉइंट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हमें इस पर डिस्कशन नहीं करना है। तो सिंपली हमसे कह रहा है मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना कि व्हाट इज मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम बात करते हैं असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसको हम कहते हैं मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने बताया कि असिमेट्रिक में किस तरह का रिलेशन होता है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बस आपको ये याद रखना है। अब देखो आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। हमने ये क्वेश्चन क्यों लिया है? क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमर्स बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में कवर करते ही करते हैं। CACWA में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, जो कि आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो देख लेते हैं, एज पर रिलेशन जो कि है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है कि जहाँ पे मोड अकेला हो। फर्स्ट सिचुएशन में देखो मोड अकेला है, सेकंड सिचुएशन में देखो मोड अकेला है। बट सी और डी ऑप्शन में देखो, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 मोड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 मोड। इसका मतलब सी और डी इनकरेक्ट आंसर है। हमें आंसर कहाँ मिलेगा? आइदर फर्स्ट सिचुएशन में और सेकेंड सिचुएशन में। तो हम फर्स्ट और सेकेंड अब सॉल्व करते हैं। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? मोड में। मोड इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो हम मोड देखते हैं। सबसे पहला ए हम सॉल्व कर रहे हैं। अब ये देखो, इस मोड को इधर ले जाओ और इस पूरे को आप इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा? मीन माइनस 3 मीन, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, प्लस देखो ये चीज जब इधर आएगी लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस हो जाएगी, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी। 3 मीडियन और ये माइनस मोड था, ये इक्वेशन के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस मोड।
ये दोनों ऐड होकर के कितना हो जाएगा -2 मीन, और ये क्या दिया है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड। देख लो इस इक्वेशन में आ गया कि नहीं, मोड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 3 मीडियन -2 मीन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन सही है। ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करके देख लेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, मीडियन -3 मीन प्लस 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मोड इज इक्वल टू 4 मीडियन -3 मीन, बल्कि हमें पता है कि मोड किसके बराबर होता है 3 मीडियन -2 मीन के। इसका मतलब ये इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन भी गलत है और ये इक्वेशन भी गलत है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। तो फर्स्ट को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि आपका जो रिलेशनशिप था वो था मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। अगर ये रिलेशनशिप आपको याद है तो आप बहुत ही ईजिली विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशनशिप आप फाइंड आउट कर सकते हो आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। और दूसरा ये याद रखना कि मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन अगर एग्जाम में पूछा है, इसका मतलब हम किसकी बात करें बेटा, असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप क्या है जो हमने यहाँ मेंशन किया है। हम नेक्स्ट क्लास में सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, स्क्यूनेस सब डिटेल डिस्कस करेंगे, बट क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेशनशिप दैट इज असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज की क्लास में हमने सिर्फ इस पे ही डिस्कशन रखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन देखो क्या लिखा है, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब होता है कि हम बात करें असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की। क्लियर। एंड असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में रिलेशन होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। अब क्वेश्चन में देखो हमारे पास मीडियन गिवन है 20, तो मीडियन की जगह हमने वैल्यू रखी 20, और मीन गिवन है 22.5, तो मीन की जगह भी वैल्यू रख दो 22.5। यूजिंग दीज वैल्यूज फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। बहुत ही ईजिली मोड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 45। सॉल्व करने पे मोड की वैल्यू कितनी आ रही है 15। अब यहाँ पे देखो मीन हमारे पास कितना है बेटा 22.5, मीडियन कितना है 20, और मोड कितना आया 15। क्या ये तीनों इक्वल है? नहीं। और ये तीनों इक्वल अगर होता तो इसका मतलब ये किस तरह का रिलेशन हो जाता, सिमेट्रिक रिलेशन और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। बट क्योंकि इन तीनों की वैल्यू डिफर कर रही है, इसका मतलब हम किसकी बात करें, असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की और मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो होपफुली आपको ये पॉइंट मेरा क्लियर हुआ होगा। आज हम लोग फर्स्ट रिलेशनशिप पे बात कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके सारे टर्म्स डिटेल में क्लियर करेंगे, तो वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एज वेल एज हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, जहाँ पे बेसिकली स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा जो भी नोट्स PDF हमें अपलोड करना होगा सब आपको हमारे उस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज पे अभी तक हमने जो भी क्लासेस अपलोड किए सबकी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसकी लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो अगर आपकी कोई क्लास मिस हुई हो तो आप वो क्लास कवर ज़रूर कर लेना, सो दैट जब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के MCQs कवर करेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आपको आगे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आपको हमारा आज का क्लास पसंद आया है तो आप वीडियो पर लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।